दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है TDS ऑफ वाटर। यह टॉपिक एक क्रिटिकल का टॉपिक है। आपने कभी भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर ये TDS का निकाला होगा। नहीं जाना है तो भी ये आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि TDS हमारा कम होता है या ज़्यादा होता है, इसका क्या कारण है और ये क्यों होता है और किस लिए होता है, ये सब आपको बताएंगे। तो ये आज का क्या है, हमारा थ्योरी वाला टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो, TDS का इंट्रो देखेंगे, है ना। इंट्रो देख लेंगे। अब फिर ये टाइप्स आप क्या देखेंगे, TDS का सोर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोर्स। और फिर इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे, इसका क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। प्रैक्टिकल करेंगे कि इसको TDS को निकालते कैसे हैं, TDS। और ड्रिंकिंग वाटर में TDS कितना होना चाहिए ये भी देखेंगे। ड्रिंकिंग वाटर में TDS, है ना। ड्रिंकिंग वाटर में TDS कितना होना चाहिए, TDS को कैसे निकालते हैं, ये सब हम अभी देखेंगे। अब ये TDS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता देते हैं। इसका इंट्रो बता रहे हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन सॉलिड, है ना। टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा हमारा TDS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ वाटर। ये हमारा क्या है, इसका इंट्रो है ना। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, घुला हुआ। अर्थात वाटर में सॉलिड केमिकल्स, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, वो घुला हो किसमें, वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, TDS बोलते हैं। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, वाटर में जो ठोस पदार्थ बोल सकते हैं वो घुला हुआ फॉर्म में रहता है। ऐसे कितने सारे घुले रहते हैं जिसको हमको दिखाई नहीं देते हैं। वह हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, है ना। वो क्या है, हमारा वाटर का TDS को कम या ज़्यादा करता है। तो वाटर को कम या ज़्यादा किसके कारण होता है हम बता रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रो हो जाएगा। तो टोटल डिजॉल्व ऑफ वाटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये TDS का फुल फॉर्म हो जाएगा। आप कहीं भी, आप पावर प्लांट में कहीं भी जॉब कर रहे हैं या कि अपने घर में RO लगाए हैं, तो ये सब आपको ये मालूम होना चाहिए। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसका लिमिटेशन कितना होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का TDS कितना होना चाहिए, सब आपको मालूम होना चाहिए। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड किसके वजह से होता है देख रहे हैं, सोर्स आप टाइप्स ऑफ सोर्स, है ना। तो क्या हो सकता है हमारे में, वाटर में क्या हो सकता है, वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंस के कारण हो सकता है। वाटर में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है हमारा TDS, वाटर में अगर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला हुआ है या डिजॉल्व हुआ है तो हमारा क्या होगा, TDS क्या है, हमारा TDS वाटर का बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं हो। ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, घुला हो रहता है वाटर में, उसके कारण TDS हमारा बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, हमारा ऑयल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, है ना। एल्कोहल हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारा शुगर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये हो जाएगा सोडियम, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, और जिसमें इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं हो, वो क्या है, हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और बहुत सारे हैं, जिसके सोडियम मैग्नीशियम का साल्ट हैं वो पूरे आ जाएंगे, है ना। और ये ऑर्गेनिक में ये सब आएंगे। तो ये सब के प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा वाटर का क्या हो जाता है, TDS बढ़ जाता है। अगर आपने घर में RO लगवाया है तो ये कभी कभी उसका भी TDS क्या है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसको आपको मेंटेन रखना चाहिए। तो और बहुत सारे क्या है हमारे लिस्ट आपको बना देते हैं, सोर्स आप क्या बोलते हैं उसको, ये सब मेनली देखो, ये इतना सारा हम लिस्ट बनाए हैं। लिस्ट क्या हो जाता है, यही हमारा, इसी की वजह से हमारा वाटर में जब घुलता है तो हमारा TDS वाटर में बढ़ जाता है। तो क्या क्या है देखो, कैल्शियम है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है,
कॉपर है, लेड है, आर्सेनिक है, आयरन है, सोडियम है, फ्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है, पेट्रीसाइड है, हर्बिसाइड है। ये क्या है, हमारा पूरा जितना अगर वाटर में डिजॉल्व रहेगा सॉलिड फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई भी पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा हमारा ये टीडीएस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन और मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, आयरन और क्या हो जाएगा सोडियम, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, पेट्रीसाइड, हर्बिसाइड। ये आपको बार बार याद रखना है क्योंकि इसी की वजह से हमारा क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड ये क्या होता है, इसका वैल्यू हमारा इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा। अब ये हमारा ये क्या है, मेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब और सोर्स देखते हैं, सोर्स टीडीएस का मतलब सोर्स कहाँ से आता है, तो होता है एक नेचुरल होता है ना। अब नेचुरल होता है टाइप्स आप हम क्या कर सकते हैं इसको, टाइप्स ऑफ टीडीएस। टीडीएस हमको कहाँ कहाँ से मतलब हो सकता है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो टीडीएस किसके कारण हो सकता है, तो नेचुरल पहला हो सकता है, नेचुरल, ठीक है। और दूसरा होता है मेन मेड, मेन मेड, ये मेन मेड। टीडीएस किन किन कारणों से हो सकता है, तो दो कारणों से हो सकता है, पहला नेचुरल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, तो मेन मेड हो सकता है। नेचुरल क्या हो सकता है हमारा, जैसे हम जनरली हमारा वाटर क्या होता है अंडरग्राउंड फ्लो होते रहता है, अंडरग्राउंड में फ्लो होते रहता है, तो वहाँ ये सब चीज़ पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड और कई चीज़ इसमें साल्ट होता है, मिनरल्स होता है, मेटल्स होता है। टीडीएस के लिए क्या क्या मेन होता है, तो साल्ट होता है, एक साल्ट हो गया, एक मिनरल हो गया, मिनरल हो गया और फिर क्या हो गया, मेटल हो गया। ये क्या है, एक ये तीनों अगर कहीं कहीं मिला है तो हमारा टीडीएस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा हमारा क्या होता है, कुछ भी उसमें अशुद्धियाँ मिला या कोई भी साल्ट मिला तो हमारा टीडीएस क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा। यही हमारा क्या है, मेन मोटो है आज का टॉपिक का। तो ये हमारा क्या है, ये सब क्या है हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या साल्ट है या मिनरल है, मेटल है ना। ये सब कहीं न कहीं ये सब हमारे वाटर में मिलता है, इस कारण हमारा टीडीएस का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखो टीडीएस बढ़ने के कारण क्या है, उसके सोर्स क्या-क्या हो सकते हैं, तो नेचुरल हो सकता है और मेन मेड हो सकता है। तो मेनली क्या होता है, नेचुरल ही होता है, लेकिन नेचुरल क्या-क्या हो सकता है देखते हैं। तो अंडरग्राउंड जब वाटर जाता है, अंडरग्राउंड वाटर जब जाते रहता है उसमें हमारा क्या होता है, साल्ट रहता है, उसमें अंदर में साल्ट रहता है या फिर और क्या होता है, आयरन रहता है, मेटल रहता है, कुछ भी हो सकता है, वो वाटर में मिलके क्या हो सकता है, उसका टीडीएस को इंक्रीज कर देता है ना। अब मेन मेड कैसे होगा, मेन मेड जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, है ना। और जो हम स्प्रिंकलर करते हैं, स्प्रिंकलर चलाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारा जब पानी बहता है खेतों में उसके बाद क्या होता है, हम जब हमारा पानी की आवश्यकता कम हो जाता है उसको क्या कर देते हैं, हम नदी में छोड़ देते हैं, तो उससे हमारा टीडीएस जो डाले हैं, खाद डाले हैं, उसका टीडीएस बढ़ा रहता है, इसलिए वो क्या होता है, जब नदी के पानी में जाता है तो उसका टीडीएस क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना। और जैसे कि ये मेटल, ये लेड कैसे आता है, तो लेड हमारा देखो इस पाइप रहता है, हमारा प्लास्टिक का पाइप रहता है, प्लास्टिक का पाइप से हमारा क्या होता है, उसमें मेटल जब पाइप पानी उससे हम फ्लो अप करते हैं, पास करते हैं, तो क्या होता है, उसको लेड मिलता है, तो उसका भी टीडीएस क्या होता है, हाई हो जाता है ना। और हम कई प्रकार के ऐसे यूज करते हैं जो, जैसे कि हम डीएम प्लांट में क्या करते हैं, डीएम प्लांट में हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो 100% हम वाटर को ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ वाटर क्या हो जाता है इसमें डीएम प्लांट में क्या करते हैं, जब वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्लोरीनेशन करते हैं, मेन क्या होता है हमारा क्लोरीनेशन, है ना। तो क्लोरीनेशन करते हैं तो कुछ हमारा पार्ट क्या हो जाता है, बच जाता है और वो उस पानी को हम बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कि नदी में छोड़ दिए, तो नदी में छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, इसका पानी का जो टीडीएस होता है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि हम 101% को पानी को हम फिल्टराइज नहीं कर सकते हैं या इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट को उसको हमको जो वेस्ट पार्ट रहता है उसको छोड़ना पड़ता है, वो पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, जो उसको हम नदी में छोड़ेंगे या नाला में छोड़ेंगे वहाँ उसका टीडीएस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन मेड में क्या क्या देख लिए हैं, हम देखे हैं तो खेती वाला कुछ भी हम इक्विपमेंट यूज किए हैं तो उसकी वजह से होता है खेती में, बाय द वे हम जैसे खाद डाल दिए उसके वजह से हमारा टीडीएस बढ़ गया, है ना। खाद डाले हैं उसके बाद पानी तो हम उतना रखते नहीं है, पानी को छोड़ना पड़ता है, पानी को छोड़े फिर क्या होता है, उसका टीडीएस ऑटोमेटिकली जहाँ जाएगा वहाँ पड़ जाएगा, है ना। डीएम प्लांट में हम जब वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें मेनली क्या करते हैं, क्लोरीनेशन। और 101% हम वाटर को ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो कुछ पानी हमारा छूट जाता है, पानी छूटता है उसको कहाँ डालते हैं हम, नदी तरफ, नदी या नाले कहीं भी जा सकता है वो, उसका टीडीएस बढ़ेगा। और क्या होता है, नेचुरल, नेचुरल देखे हैं तो नेचुरल जनरली अंडरग्राउंड वाटर बहते रहता है,
या ऊपर से पानी गिरता है ना, तो हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जैसे साल्ट है, मिनरल है, मेटल्स है, सब प्रेजेंट्स है। जैसे नदी में, नाला में पानी बह रहा है, उसके किनारे में अगर मेटल हो गया और कहीं साल्ट हो गया, मिनरल हो गया, ये सब मिल के क्या हो जाता है, हमारा वाटर का टीडीएस को इंक्रीज कर देता है ना। अगर जैसे हम बोरवेल का पानी लेते हैं, है ना, अंदर का देखो, बोरवेल का पानी लिए तो बोरवेल का पानी कहाँ से आता है, नीचे से आता है। तो उसमें क्या है, नीचे हमारा पानी है, नीचे पानी बस नहीं है, उसमें क्या है, रॉक्स है, मिनरल्स है, साल्ट है, ये सब अगर घुल के आता है तो हमारा वाटर का क्या है, टीडीएस को हाई करके आता है, टीडीएस को, है ना। ये टीडीएस को हाई करके आता है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि वाटर का टीडीएस ज़्यादा है, और वाटर का टीडीएस ज़्यादा होने से क्या असर होता है हमारे बॉडी में, ये भी देखेंगे, है ना। इफेक्ट ऑफ बॉडी, इफेक्ट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ये बॉडी, इसको देखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे हो गए हैं। अब इसको क्या करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट के लिए इसका इक्विपमेंट क्या यूज होता है, इसको बारे में बता देते हैं आपको। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टीडीएस का एक, हमारे पास क्या होता है, एक मीटर होता है, टीडीएस मीटर बोलते हैं उसको, टीडीएस मीटर। टीडीएस और हमारा क्या हो जाएगा, एक मीटर आता है, एक टीडीएस को मीटर के नाम से। उसको क्या करना है हमको, कोई वाटर में टेस्ट करना है, जैसे कैसे करेंगे हम, कोई भी वाटर लिए, वाटर को क्या कर दिए, बीकर में लिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको डीप करना है, और इसमें मीटर, जैसे आप टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो, सेम वैसी है, यहाँ पे एक मीटर रहेगा, इसमें आपको दिया रहेगा। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट में रहता है पीपीएम, पीपीएम। तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। इसका क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। अगर देखते हैं इस वाटर हम लिए हैं सिंपल, कहीं से भी लाए हैं, इसका अगर रीडिंग 100 आता है, माना इसका रीडिंग कितना आता है, 100 आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये मिलियन। तो अगर मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, है ना। तो 10 लाख, ये 10 लाख हो गया। अब ये मिलियन हमारा क्या है, ये टीडीएस है, मतलब ये हमारा अशुद्धियाँ हैं। ये 100 जो आया है, ये हमारा प्योरली पानी नहीं है, ये अशुद्धियाँ हैं। तो इसमें 10 लाख में अगर 100 घटा दोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 9,99,900, ये हमारा प्योरली ये ही वाटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर है, जिसको हमको पीना है या फिर कहीं भी यूज करना है। तो हम एक वाटर लिए, वाटर को क्या किए हैं हम, टीडीएस मीटर से, है ना, हमको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। टीडीएस मीटर लिए, मीटर में क्या किए हम, कहीं भी का पानी लाएं, उसका मान लो टीडीएस का मीटर अगर आता है, कितना आता है, 100 आता है, तो उसका यूनिट क्या होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो 100 आता है, तो मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है। 10 लाख में अगर 100 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 9,99,900, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल में हमारा ये वाटर था। अब देखते हैं पीने योग्य पानी, और मतलब क्या कितना कितना हो सकता है, उसका रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ वाटर, रेंज ऑफ क्या हो जाएगा, टीडीएस। तो हमारा रेंज ऑफ टीडीएस, रेंज ऑफ टीडीएस कैसे होना चाहिए, मतलब हम कितना पानी को हमको पीना चाहिए, कितना पानी को हमको नहीं पीना चाहिए। अगर हम ज़्यादा टीडीएस वाले पानी को पीते हैं तो हमको क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, इसको बताते हैं, है ना। मेनली लेस देन अगर हम 300 पीपीएम का वाटर, पीपीएम का हमको, टीडीएस का हमको पानी पीना चाहिए, वो एकदम एक्सेलेंट, वेरी गुड रहता है। कितना, लेस देन 300 पीपीएम हमारा सबसे बेस्ट रहता है, लेस देन 300। और ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 से 600 तक, ये क्या हो जाएगा, हमारा गुड हो जाएगा। देखो हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि हमको कितना कितना वाटर को पीना चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, एक जैसे कि हम कहीं भी एग्जाम दिलाते हैं तो नंबर आता है, तो वेरी गुड, गुड, एक्सेलेंट ऐसा मिलता है। तो क्या होता है हमारा, ये देखो 300 अगर है हमारा टीडीएस हमारा वाटर का, हम अपने पीने वाले वाटर का अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, है ना, हमारे घर का पानी को हम टेस्ट करते हैं, एक बीकर लिए, बीकर में हम क्या किए, टीडीएस मीटर लिए, टीडीएस मीटर लिए तो इसमें डीप किए, तो अगर इसमें वाटर का पीपीएम जो 300 आ रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा। अगर 300 से 600 के बीच में आ रहा है तो गुड है, पीने लायक है। अगर 600 से 900 तक है, अगर 600 से 900 तक के है, तो क्या हो जाएगा, पुअर। 600 से 900 तक के वैसे पीना नहीं चाहिए, अब हमारे पास उतना सोर्स नहीं है, बट ये क्या है, हमारा पी लेना चाहिए, उतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास आरओ वाटर है या और कुछ है, तो आपको ये सब नहीं पीना चाहिए। आपको मेनली लेस देन 300 या 300 से 600, और नहीं हो रहा है तो फिर 600 से 900 का वाटर, टीडीएस वाटर को आप पी सकते हो, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 900 से 1200,
TDS, ये क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। ये मतलब हमारा इसको पीना ही नहीं चाहिए। 900 से अगर 1200 TDS है, उस पानी को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है, ये तालाब का पानी हो सकता है या नाला का। मतलब इसका मतलब TDS इसी का ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा TDS रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा साल्ट या मिनरल्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा या ज़्यादा घुला रहेगा, है ना। अब ये TDS का हम बताए हैं रेंज ऑफ TDS जो वाटर में आप पीते हो। तो अपने घर में जैसे आप RO लगवाते हो, है ना, RO जनरली आजकल सब लगवा रहे हैं RO, है ना। RO लगवा रहे हो तो वो RO लगवाने वाला बोलता है कि आपका TDS कितना में हम सेट करें करके। उसमें TDS क्या करना रहता है, उसमें फिक्स करने का एक आता है, बटन आता है। उसको जो TDS मतलब RO लगाते हैं उन लोग सेट करते हैं। तो आप हमेशा 300 से 600 करवा सकते हो। ये 300 से 600। अब 300 से 600 कैसे रहेगा आपको, आप जरा ये देखो, ये TDS मीटर आप लेना है मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। TDS मीटर लो, एक गिलास पानी लो और उसमें TDS मीटर को क्या करो, डिप कर दो। डिप करने के बाद आपका ये मीटर 300 से 600 आया तो आपका करेक्ट है। आप अपने घर का पानी को भी, जैसे आपके घर में RO नहीं लगा है तो भी आप ये इसको टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जनरली आप RO लगवाए हो तो आप TDS को कितना में करो, 300 से लेस देन 300 या 600 तक के। ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा रेंज ऑफ TDS। अच्छा, अब 900 से 1200 TDS पीते हैं तो क्या होता है। वैसे तो हमारे शरीर में तुरंत इसका असर नहीं होता है, बाद में इसका असर होता है धीरे धीरे, जैसे बाल झड़ने लगता है। अगर हम ज़्यादा TDS वाला पानी पीते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं और कई प्रकार के शारीरिक रोग होने लगते हैं। ये क्या है, ये हमारा TDS की वजह से है। खाना ठीक से नहीं पचता है और पेट में कई प्रकार की बीमारियां होता है। ये किसकी वजह से होता है, हमारे ये पानी की वजह से होता है। पानी, अब पानी तो हम पी रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है उसका TDS कितना है या कि उसका TDS कितना होना चाहिए। तो आपसे आज के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि TDS 900 मैक्सिमम, लेस देन 300 से मैक्सिमम हमको 600 या एकदम ज़्यादा हो रहा है तो 900, इससे ज़्यादा के रेंज में आपको पानी नहीं पीना है। ये सब पानी पी रहे हैं या नहा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हमको जो आजकल बाल झड़ रहे हैं या पेट की बीमारी बहुत सारी हो रहे हैं, ये किस प्रकार किस लिए हो रहा है, हमारा ये TDS की वजह से हो रहा है। TDS होता है, कंडक्टिविटी होता है, ये सब एक ही है ना। TDS अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, क्योंकि ये मतलब दोनों में क्या है, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में मिक्स है, ये तो है ना। तो क्या क्या किए अभी देख लेते हैं। टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन, है ना। TDS क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन ऑफ वाटर। मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड है ये, सॉलिड ऑफ वाटर। मतलब हमारे वाटर में मतलब मिनरल साल्ट्स और मेटल कई प्रकार के मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर में TDS बढ़ जाता है ना। इसका सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स हो सकता है मैन मेड और हमारा नेचुरल। और इसमें जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हमारे पूरे हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड, आर्सेनिक, आयरन, सोडियम, फ्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, पेट्रीसाइड, हर्बिसाइड। ये क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा मेन में या फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं हो। ये क्या हो गया हमारा, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और उसके बाद क्या देखें हम, TDS क्या है। TDS को हमको मेनली क्या है, जो टेस्ट करते हैं उसको TDS मीटर बोलते हैं, है ना। अब रेंज कितना होना चाहिए हमारा पीने का पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में हमारा रेंज कितना होना चाहिए TDS का, तो लेस देन अगर 300 है तो बहुत ही अच्छा है। लेस देन को हम क्या बोलते हैं, स्टार अगर देना हो तो उसको 5 स्टार दे सकते हैं। 300 से 600 अगर इसको स्टार देना है तो उसको 3 स्टार दे सकते हो। और 600 से 900 TDS है, PPM है, उसको क्या बोल सकते हो आप, 2 स्टार दे सकते हो। और 900 से 1200 है, उसको कोई भी स्टार नहीं देना है, क्योंकि इसी पानी पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी होते हैं, बाल झड़ते हैं, पेट के बहुत सारे बीमारी होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये TDS का मीटर हो गया, है ना। अब क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा पूरा। अब मीटर हम टेस्ट कैसे किए अपने घर में ये देख लिए हैं, है ना। पानी लिए, TDS मीटर को डिप कर दिए, कुछ नहीं करना है, जैसे टेम्परेचर हमारे बॉडी में नापते हैं वैसे ही आजकल डिजिटल वाला TDS मीटर आता है। तो आप घर का पानी, कहीं कभी आप पानी ला के आप TDS
चेक कर सकते हो। अगर आपने घर में आरओ लगवाए हैं तो आरओ का टीडीएस कितना होना चाहिए ये आपको मेनली याद रखना है। तो 300 से 600 के बीच में आपको मेनली आपका क्या होना चाहिए, आरओ का पानी का ये होना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या देखा, टीडीएस का हमने क्या देखा, इंट्रो देखा, ठीक है। और क्या देखे, टाइप्स ऑफ हम क्या देखे, सोर्स देखे कि कहाँ कहाँ से हो सकता है ना। और जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है ये देखे। और इसका टेस्ट देखे, टेस्ट क्या है हमारा मेनली हम देखे हैं वही टीडीएस को क्या करना है, डीप करना है। उसके बाद डिजिटल मीटर में हमारा क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आएगा, उसी को हमको क्या करना है, मिलियन मतलब 10 लाख से इसको घटाना है। अब 10 लाख से इसको जैसे 300 आया तो घटा दोगे तो 9,09,700 आ जाएगा, है ना। ये हमारा टेस्ट हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और इफेक्ट, बॉडी में इफेक्ट बताया था, तो बॉडी में इफेक्ट कई प्रकार के होते हैं। आजकल ये सब किस लिए हो रहा है, पानी की वजह से अधिकतर हमारे शरीर में ये रोग हो रहे हैं, है ना। तो आज का हमारे क्या हो गया, हमारा टीडीएस का टॉपिक समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।